नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से हूँ, कुछ अपने विचार रख रही हूँ और आपसे चाहती हूँ कि आप भी अपने विचार मुझसे साझा कीजिए। देखिए, मैं एक हिंदी अध्यापिका रही, अब मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, परंतु हिंदी मेरे रोम रोम में बसी है और कोई माने या न माने, मैंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा भी माना हुआ है। मेरा सपना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने और आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ, चाहे आप कोई सी भी भाषा बोलते हो, लेकिन संगठन बहुत ज़रूरी है। संगठन के बिना ना तो हम किसी भी शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही कोई योजना बना सकते हैं। आपने दो बैलों की कथा तो पढ़ी ही होगी। साहित्य सम्राट प्रेमचंद जी ने लिखा था, उसमें भी हीरा और मोती कमज़ोर होते हुए भी उस सांड का मुकाबला कर पाए थे और उन्हें खदेड़ दिया था। इसलिए नहीं कि वे दो थे, इसलिए कि वो संगठित थे। उन्होंने योजना बनाकर कार्य किया। एक ने सांड को पीछे से मारा, जब सांड तिल मिलाया तो पीछे भागा, जब वो पीछे भागा तो आगे से बैल ने उसको सींग मारे। इस तरह से वो तिल मिला गया और वहाँ से भाग गया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हम अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखें। देखिए, आपकी भाषा आपको प्रिय होती है, हर व्यक्ति को अपनी भाषा प्रिय होती है, अपने लोग प्रिय होते हैं, अपने माता पिता प्रिय होते हैं। तो बंधुओं, फिर आप संगठित क्यों नहीं हैं? फिर क्या कारण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला? हिंदी तो बेचारी अपने ही राजमहल में एक दासी की तरह हो गई है। मैं चाहती हूँ कि उसे फिर से माँ का दर्जा मिले, राजमाता का दर्जा मिले। हिंदी अपने महल की रानी बने, दासी नहीं। हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, उसकी बारीकियों को समझने की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, परंतु जिस भाषा में हम सपने देखते हैं वही हमारी भाषा होती है। देखिए, परिवार में जो बड़ा होता है उसी से नाम चलता है, उसी की नेम प्लेट बाहर होती है। इसलिए भारत की नेम प्लेट पर भी हिंदी होना चाहिए। यही मेरी विचार हैं। आप भी अपने विचार साझा कीजिए ताकि हम विचारों के आदान प्रदान से इस बात को समझ सकें और आगे पहुंचा सकें। धन्यवाद।